स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं फाइलम कोडेटा, उसकी बेटा हम सब फाइलम सिफेलोकोडेट उसकी टाइप स्टडी ले रहे हैं एंड दैट टाइप स्टडी इज एम्फियोक्सस ब्रैंकियोस्टोमा। तो बेटा हमने उसके सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, उसके बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, और आज लेंगे बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सस ब्रैंकियोस्टोमा, सी लैंसेट, सी लैंसलेट। हाँ, मैं बता दूं बच्चों आपकी नॉलेज के लिए, हमने जितना भी पूरा चैप्टर एम्फियोक्सस करवाया, ब्रैंकियोस्टोमा करवाया, उन सब के नोट्स, उनकी बच्चों PDF फाइल बना के ना हमने चैनल में डाल दी है। सभी बच्चे बेटा अपना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स अवेलेबल हैं, सभी बच्चे डाउनलोड कर लें। हाँ, नोट्स के थ्रू बेटा प्रॉपरली गो थ्रू हो और ये सारे नोट्स को बेटा नोट कर लें, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमने सभी बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, तो बच्चों काम का लेक्चर ले रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एम्फियोक्सस। क्या काम ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिए? तो बच्चों इसके बोथ सेक्स, मेल फीमेल्स, दोनों के दोनों सेक्स आर सेपरेट। द एनिमल इज यूनिसेक्सुअल, द एनिमल इज डायोशियस, but externally morphologically we cannot distinguish whether it is a male or female। दोनों बेटे देखने में सिमिलर आइडेंटिकल है। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि द गोनेड्स, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेरी सिंपल टाइप। क्या देखेंगे बच्चों उसमें? सिंपल गोनेड्स आर देयर विदाउट एनी गोनोडेट्स। ये देख रहे हैं बच्चों, ये पूरी बॉडी देख रहे हैं ब्रैंकियोस्टोमा, और ये देख रहे हैं बच्चों गोनेड्स देख रहे हैं। कहाँ? उसका फेरेंजियल रीजन जो हमने डिस्कस किया था बच्चों, फेरिंक्स रीजन में नीचे की तरफ, मीन्स वेंट्रली, उसके दोनों तरफ लेटरली। इसका मतलब बच्चों द गोनेड्स कैसे अरेंज होगी? वेंट्रोलेटरली, पेयर्स में होंगी, 2 ट्रैक्ट्स बनेंगे। ये देख रहे हैं बच्चों गोनेड्स, उसका फेरेंजियल रीजन, उसके वेंट्रल और उसके दोनों लेटरल साइड्स की बात करें तो वेंट्रोलेटरली 2 ट्रैक्ट्स के अंदर द गोनेड्स आर अरेंज्ड। कितनी बच्चों गोनेड्स की बात करें तो 27 पेयर्स ऑफ गोनेड्स। कितना नंबर बताया बच्चों? कंपटीशन वाले बच्चे ध्यान करेंगे बच्चों, आगे चल के जो MSc IAS जो तैयारी कर रहे हैं, 27 पेयर्स ऑफ गोनेड्स। उनका अरेंजमेंट देखें तो द गोनेड्स आर अरेंज्ड मेटामेरिकली, मीन्स इन ईच सेगमेंट 1 पेयर ऑफ गोनेड्स आर देयर। एक सेगमेंट उसके अंदर 1 पेयर ऑफ गोनेड्स। कहाँ कहाँ बॉडी के सेगमेंट की बात करें तो इन ईच सेगमेंट नंबर 25 to 51 सेगमेंट तक, इन ईच सेगमेंट 1 पेयर ऑफ गोनेड्स। ये देख रहे हैं बच्चों, ये पूरा चैम्बर जिसके अंदर द गोनेड्स आर प्रेजेंट, this entire chamber, it is an additional chamber that is atrium, and this atrium opens by an aperture that is atriopore। क्योंकि बच्चों ऐसा क्यों? क्योंकि गोनेड्स आर विदाउट एनी गोनोडेक्ट्स, गोनोडेक्ट नहीं है, पाइपलाइन नहीं है, कैनाल्स नहीं है, कोई डक्ट नहीं है, मीन्स द गैमेट्स को कौन कैरी करेगा? तो गोनेड्स जैसी मैच्योर गोनेड्स होगी तो ओवा स्पर्मेटोजोआ आर डायरेक्टली डिस्चार्ज। कहाँ डायरेक्टली रिलीज कर दिए? इन दिस एडिशनल चैम्बर में। ये देख रहे हैं बच्चों गैमेट्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? एट्रियम के अंदर। एट्रियम दिस एडिशनल चैम्बर आल्सो क्या बच्चों कैरी करेगा? जो बॉडी के अंदर एंटर किया था फेरिंग्स के अंदर, वाटर करंट, उसके साथ फूड, ऑक्सीजन। इसका मतलब जो सरप्लस ऑफ वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स प्लस गैमेट्स, जो गिलस्लेट्स हैं वो ओपन करेंगी, वाटर यहाँ डिस्चार्ज होगा, प्लस गैमेट्स की बात कर रहे हैं, वो बेटा मैच्योर गैमेट्स को रिलीज कर रहे हैं, और दिस एट्रियम से ये देख रहे हैं एट्रियोपोर, उसके थ्रू द गैमेट्स, एक्सेस ऑफ वाटर प्लस द वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। कहाँ? सी वाटर के अंदर। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरी सिंपल टाइप। इसमें हम बता रहे हैं बच्चों 1 बॉडी, मेल फीमेल्स, मीन्स इन केस ऑफ मेल टेस्टिस आर प्रेजेंट, इन केस ऑफ फीमेल ओवरीज आर देयर। द गोनेड्स सिंपल टाइप के विदाउट एनी गोनोडेट्स, मैच्योर गोनेड्स डायरेक्टली रिलीज करेंगे। क्या? गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स कहाँ रिलीज होंगे बच्चों? इन दिस एडिशनल चैम्बर एट्रियम के अंदर, एंड दिस एट्रियम ओपन्स बाई एट्रियोपोर। ठीक है, कितनी गोनेड्स बताए हमने? 27 पेयर्स। कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी के वेंट्रल साइड में। ये फेरिंग्स देख रहे हैं, मेटाप्लूरल फोल्ड, उसके जस्ट साथ देख रहे हैं नीचे की तरफ। कहाँ? दोनों तरफ, मीन्स दीज आर अरेंज्ड
वेंट्रोलेटरली इन 2 ट्रैक्ट्स, ये गोनेड्स। ठीक है, उसके बाद देखते हैं एक अब स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। गोनेड्स का स्ट्रक्चर ले रहे हैं बच्चों, कि गोनेड का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इट इज ए सैक लाइक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर एट दिस गोनेड। ठीक है, ये देख रहे हैं बच्चों, उसकी कैविटीज दी है। कौन सी कैविटी? दिस फर्स्ट कैविटी दैट इज प्राइमरी गोनेडियल कैविटी। 2 cavities are there. This primary gonadial cavity is well covered by another complete cavity, and this cavity, ये बाहर की तरफ देख रहे हैं आउटसाइड में, it is secondary gonadial cavity। क्या बच्चों? The gonads are simple oval shaped structures and उसकी 2 cavities। Internally this cavity is primary gonadial cavity and this outside प्राइमरी गोनेडियल कैविटी, उसके बाहर देख रहे हैं एक कंप्लीट अनदर कैविटी एंड दिस कैविटी इज सेकेंडरी गोनेडियल कैविटी। और बच्चों गोनेड्स मीन जर्म सेल्स को कौन बनाएगा? एग स्पर्म्स को कौन बनाएगा? दिस प्राइमरी गोनेडियल कैविटी की इनर लाइनिंग, 2 कैविटीज आर देयर, प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी देख रहे हैं प्राइमरी की इनर लाइनिंग, ये प्राइमरी उसकी इनर लाइनिंग देख रहे हैं, उसकी वॉल देख रहे हैं, दैट इनर लाइनिंग acts as a germinal epithelium। बच्चों germinal epithelium means it is made up of simple cuboidal cells and these cuboidal cells give rise gametes को। ठीक है, और ये देख रहे हैं बच्चों, the gonad is highly vascular means proper blood supply is there। ये बेटा हम उसकी blood vessels देख रहे हैं and this gonad बाहर की तरफ outwardly these are surrounded by body wall and inside अंदर की तरफ देखें तो internally these are bounded by an epithelium, it is atrial epithelium। क्या बताया बच्चों? 26-27 pairs of gonads। कैसे अरेंजमेंट बताया उनका? सेगमेंट के हिसाब से मेटामेरिक अरेंजमेंट इज देयर, इन ईच सेगमेंट 1 पेयर ऑफ गोनेड। ठीक है, और सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक? 25th सेगमेंट से लेके 51 सेगमेंट, इन ईच सेगमेंट 1 पेयर ऑफ गोनेड। गोनेड का स्ट्रक्चर लें तो बच्चों ये स्ट्रक्चर बिल्कुल साफ साफ क्लियर है। उसकी 2 कैविटीज आर देयर, प्राइमरी गोनेडियल कैविटी वेल सराउंडेड बाय अनदर कैविटी दैट इज सेकेंडरी गोनेडियल कैविटी। द गोनेड इज वेल नरिश्ड प्रॉपरली बेटा, उसको ब्लड सप्लाई देख रहे हैं, हाईली वैस्कुलर एंड दिस इनर वॉल ऑफ, किसकी इनर वॉल? प्राइमरी गोनेडियल कैविटी की इनर वॉल दैट इज germinal epithelium that is made up of simple cuboidal epithelium that gives rise sperms egg को, germ cells को। ठीक है, उसके बाद देख रहे बच्चों, अब उसका ब्रीडिंग सीजन की बात करते हैं। गोनेड्स मैच्योर हो गई, द ब्रीडिंग सीजन ऑफ द एनिमल इज आइदर लेट स्प्रिंग सीजन और अर्ली समर सीजन। बोथ मेल एंड फीमेल they come out because the animal is fossorial। the burrow में रहता है, burrow से बाहर आ गए, इमर्ज हो गए एंड क्या काम ने? both male and female swim freely, वाटर में स्विम करेंगे एंड बच्चों शेडिंग ऑफ जो ओवर रिलीज होंगे, स्पर्मेटो जो ओवर रिलीज होंगे पर्टिकुलरली इवनिंग टाइम एट सनसेट। एट दैट टाइम both male and females they release their ova, release their गैमेट्स को। ठीक है, गैमेट्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। इट इज कंपटीशन वाले बच्चे नोट करें, द स्पर्मेटोजोआ ऑफ एम्फियोक्सेस दैट इज स्मॉलेस्ट इन फाइलम कोर्डेटा। हम डिस्कस करें बच्चों फाइलम कोर्डेटा, उसका द एनिमल, उसका मेल गैमेट स्पर्मेटोजोआ, इट इज स्मॉलेस्ट। दैट स्पर्मेटोजोआ हैविंग 3 पार्ट्स, उसके 3 पार्ट हैं। ये देख रहे हो ऊपर वाला पार्ट दैट इज हेड, हेड उसके 2 पार्ट हैं, एक्रोसोम द गोल्गी बॉडी मीन्स द एक्रोसोम द गोल्गी बॉडी इट रिलीजेस, क्या रिलीज करेगा बच्चों? लाइटिक एंजाइम्स, लाइटिक लाइसोजाइम्स। क्यों? क्योंकि एग मेम्ब्रेन, वाइटालाइन मेम्ब्रेन उसको डिजोल्व करना है, स्पर्म को एंटर करना है, फॉर दैट पर्पस इट रिलीजेस एक्रोसोम गोल्गी बॉडी सिक्रेटरी बॉडी दैट रिलीजेस लाइटिक एंजाइम्स। उसके बाद देख रहे हैं द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन दिस न्यूक्लियस, बोथ न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट, कौन सा पार्ट बनेगा उसका? फर्स्ट पार्ट दैट इज हेड। उसके बाद देख रहे हैं दिस सेकंड पार्ट इज मिडल पीस, इट इज पावर हाउस, दैट पार्ट हैविंग
माइटोकॉन्ड्रिया। और बच्चों उसका थर्ड पार्ट देख रहे हैं बेटा, टेल। द टेल इट इज ए फिलामेंटस, इट इज बच्चों फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। एग देख रहे हैं बच्चों, एग कैसा देख रहे हैं एग? इन दैट एग yolk is present, microlacithal means small amount of yolk is there, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं प्यारे बच्चों, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ yolk in this egg cytoplasm that is uniform. Uniform means small amount of yolk, microlacithal. Uniform equal distribution means homolacithal. ठीक है बच्चों, क्या काम नहीं, बोथ मेल फीमेल दे इमर्ज करेंगे, दे कम आउट कब, आइदर इवनिंग टाइम की बात कर रहे हैं, आफ्टरनून की बात कर रहे हैं, एंड एट दैट टाइम दिस गोनेडियल वॉल उसकी रैप्चर होगी एट द टाइम ऑफ शेडिंग ऑफ गैमेट्स, और जहाँ लाइंस ऑफ डाइसेंस बनेंगी, जहाँ से बच्चों गैमेट्स रिलीज होंगे, जो रैप्चर होगी वो आफ्टर शेडिंग ऑफ गैमेट्स दोबारा से गोनेड वो क्लोज करेंगी, और दोबारा से सेकेंड टाइम वो फिर बच्चों प्रोलिफरेशन होगा, ग्रोथ होगी, माइटोटिक डिवीजन्स होंगे, और गैमेट्स, फ्रेश गैमेट्स आर फॉर्म्ड। क्या काम ने सारा सब कुछ वाटर के अंदर गैमेट्स को डिस्चार्ज कर दिया, गोनेड्स से बच्चों गैमेट्स एट्रियम से एट्रियोफोर के थ्रू दिस एट्रियोफोर द शेडिंग ऑफ गैमेट्स इन सी वाटर, क्लोज प्रॉक्सिमिटी के अंदर बच्चों गैमेट्स डिस्चार्ज हुए हैं टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन इज क्रॉस फर्टिलाइजेशन बिकॉज मेल फीमेल आर सेपरेट, ठीक है, और वाटर के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वाटर में फर्टिलाइजेशन है मीन्स इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड ड्यूरिंग डेवलपमेंट की बात करें बच्चों तो मेल फीमेल गैमेट्स फ्यूज करेंगे इन देयर लाइफ हिस्ट्री, ए लार्वल फॉर्म, टैडपोल लार्वा की तरह से लार्वल फॉर्म इज प्रेजेंट मीन्स द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये सारा सब कुछ बच्चों किसका, एम्फियोक्सिस। आज चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं, ये बच्चों ब्रैंकियोस्टोमा ओवर। नेक्स्ट लेक्चर हम हार्डमानिया शुरू करेंगे, कल लेक्चर देंगे। थैंक यू।